वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आयशा खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद एम.ए. आसिफ। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम स्टार्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में और उनके जायचों के बारे में और पत्थरों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। अल्लाह ताला की रज़ा से आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानने की आप जस्तजू रखते हैं, वो हम इस प्रोग्राम में एम.ए. आसिफ से जानेंगे कि आखिर इल्म नजूम है क्या, सितारे, ज़ोडिक साइंस, मून साइंस है क्या और ये हमारी ज़िंदगी पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं। तो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एम.ए. आसिफ साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इल्म नजूम है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, बहुत बहुत माशाल्लाह, दुआ है आप लोगों की। अच्छा, मैं ये सवाल फिर से दोहराऊंगी कि इल्म नजूम आखिर है क्या और स्टार हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से असरअंदाज होते हैं। इल्म नजूम जो है बहुत पुराना कदीमी इल्म है, 5000 साल पुराना, 5000 ईयर्स अगो। जैसे कि आप देखें हिस्ट्री में, ज़माना कदीमी में लोग स्टार्स की पोजीशन और उनकी रोशनी में सफ़र किया करते थे, दरियाओं में, समंदरों में। एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टार्स की पोजीशंस, उनके हाउसेस और उन हाउसेस में जो भी मून साइन की कंडीशन है उससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन दूंगा एज अ एस्ट्रोलॉजर। जी सर, तो ये बताइए कि जैसे स्टोन्स होते हैं हर ज़ोडिक साइन के साथ, जी और लोग बिना मालूमात हासिल किए वो स्टोन्स पहन लेते हैं, तो क्या गलत स्टोन पहनने से कोई गलत असरात होते हैं या जो है हम पहन सकते हैं कोई भी स्टोन? इस बारे में आप हमें रहनुमाई फराहम कीजिएगा। आयशा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि 80% जो लोग होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती, मालूमात नहीं होती स्टोन से रिलेटेड। कोई भी स्टोन एज उनको कलर के तौर पर पसंद आ जाता है तो वो उसको वेयर कर लेते हैं, बट एज ए एस्ट्रोलॉजी जब हम स्टोन जो है डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग और बाय नेम यूज़ करते हैं तो वो नेचुरली तौर पर हमें रास आता है। और हर स्टोन की अपनी क्लैरिटी होती है, अपना कलर होता है और कैरेट होता है, जिससे वो इंसान को, उसके स्टार को, उसके स्टोन को उतना जल्दी अफेक्टेबल रेडिएशन जो है उसको प्रोड्यूस कर लाइक उसकी जो भी विश है या जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसमें उसको रहनुमाई करता है। जी, तो नाजरीन, जैसा कि आपको एम.ए. आसिफ साहब ने बताया कि आप कोई भी पत्थर ऐसे नहीं पहन सकते जो आपका स्टोन साइन है। अगर आप वो पत्थर पहनेंगे तो वो आपके ऊपर अच्छे असरात मुरत्तिब करेगा। जी व्यूअर्स, थ्रू अ वॉइस कॉल भी आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने नंबर स्क्रॉल कर रहा है, इस पे कॉल करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और कॉल करने का तरीका इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है, अपने शहर का नाम बताना है, अपनी वालदा का नाम बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना है। जी व्यूअर्स, अगर ये एपिसोड आपसे मिस हो गई है तो आप इसे हमारे YouTube चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। थ्रू SMS और हमारे सोशल नेटवर्क लिंक्स पे भी कमेंट करके आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे सोशल नेटवर्क लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहे हैं। जी एम.ए. आसिफ साहब, सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहला बुरुज कौन सा है और इस बुरुज के हामिल अफराद के लिए 2022 कैसा रहेगा और मजमूई तौर पे इनकी क्या खुसूसियात है, ये प्लीज़ हमारे नाजरीन को बताइए। वेल आयशा, द फर्स्ट साइन ऑफ ज़ोडिक इज़ एरीज, जिसको हम बुर्ज हमल कहते हैं, सितारा मरीख कहते हैं। लकी नंबर इनका 9 बनता है, लकी डे इनका वेडनेसडे बनता है। ये सदका वाइट और रेड चीज़ का देना इनके लिए बहुत ही मुबारक होगा। और उनके बर्थ स्टोन जो है बनते हैं याकूत, यमनिए की एंड थर्ड कैट साइन इनका बर्थ स्टोन बनता है। वेल, अगर हम एरीज की पर्सनैलिटी को देखते हैं तो बहुत ही बाहिम्मत लोग होते हैं और अपने काम में एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और कामयाबियों को हासिल करते रहते हैं। इनमें माशाल्लाह बेशुमार अल्लाह ताला की तरफ से खुदादार सलाहियत रखी होती है। ना सिर्फ ये अपने आप को कामयाब बनाते हैं बल्कि जो भी इनके साथ चल रहे होते हैं ये उनको भी कामयाब बनाते हैं। थोड़े बहुत एग्रेसिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, हाइपर होते हैं और जो है गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं, बट ये अपनी राय जो है हर हाल में सामने वाले पे मुसल्लत करना चाहते हैं। ये तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर ये अपनी राय सामने वाले पे मुसल्लत करते भी हैं तो डेफिनेटली उसमें भी कोई ना कोई मसलियत होती है या कोई लॉजिक होता है। वेल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और इसके साथ साथ अच्छे हस्बैंड, अच्छे फादर, अच्छे बेटे और फ्रेंड्स साबित होते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए कि ये जो इनकी स्टोन्स हैं ये हमें बासानी इनको मिल जाते हैं या ये इसके लिए भी आपसे रब्ता कर सकते हैं? वेल आयशा, अगर ये मुझसे लेना चाहें तो मेरे नंबर स्क्रीन पर स्टिल हैं, ये मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं भी ये स्टोन जो है सेल करता हूँ, बट अगर ये इनको
करीब से मिल जाए या जो उनके लिए बेनिफिट रहे, जो उनके लिए इजी वे हो, तो ये वहाँ से भी वेयर कर सकते हैं। बट स्टोन ओरिजिनल होना चाहिए, कैरेट वाइज, कलर वाइज और क्लैरिटी वाइज, क्योंकि स्टोन ओरिजिनल होगा तो फ़ायदा देगा। जी व्यूवर, जैसा कि एम ए आसिफ साहब ने बताया, आप इनसे रब्ता करके भी अपनी स्टार्स के मुंतखब करदा पत्थर हासिल कर सकते हैं। और इस वक्त तमाम सोशल नेटवर्क लिंक और SMS नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहे हैं। वेल आयशा, भी मैंने आपको एरीज की पर्सनैलिटी बताई, अब मैं आपको उनको 2022 के जायचे के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। वेल अगर अच्छा सर, पहले मुझे आप ये बताइए कि ये जायचा क्या चीज़ है। हमने कई दफ़ा इस लफ्ज़ को सुना है, लेकिन मुझे पता है कि एज अ कॉमन मैन ये बात किसी को नहीं पता होगी कि जायचा दरअसल होता क्या है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए। वेल आयशा, जायचा वो होता है, हम किसी अगर कोई नया बिजनेस कर रहे हो या मैरिज कर रहे हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो या हम किसी चीज़ की स्टार्टिंग ले रहे हो, तो उसके लिए हम जायचा निकलवाते हैं। तो जायचे में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आया ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट रहेगी लॉन्ग टर्म्स, या हमें इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, या हमें एज एन ये करना चाहिए है या नहीं, इसलिए हम जायचा निकालते हैं। एंड सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा हम पे अफेक्टेबल होती है, क्योंकि उस स्टार्स में जो है हाउसेस होते हैं, हाउसेस से रिलेटेड फिर इंसान के ऊपर वो प्रॉब्लम परेशानी आती है जो वो फेस कर रहा होता है। फिर उसके सोल्यूशन के लिए हम आपको स्टोन रेकमेंड करते हैं, क्योंकि उसकी रेडिएशन, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट करती है, तो वो आपको नेचुरली तौर पर फिर फ़ायदा देता है। यानी कि पत्थर हमारी ज़िंदगी पे बहुत असरअंदाज होते हैं, तो इसीलिए हमें बिल्कुल सही पत्थर पहनना चाहिए, वेयर करना चाहिए, ताकि वो हमारी ज़िंदगी पे अच्छे असरात मुरत्तब कर सकें। जी, मैं आपको 2022 एरीज का जायचा बता रहा था। इनका फर्स्ट हाउस बहुत ज़बरदस्त है, इनका फर्स्ट हाउस बहुत ज़बरदस्त है। इनकी लाइफ में जो भी इन्होंने विश की हुई है काम को आगे बढ़ाने में या खुशियाँ कामयाबियों से रिलेटेड इनको फ़ायदा हो रहा है, और जो भी इनके तरक्की के या जो भी इनकी लाइफ में इन्होंने प्लान्स कर रखा है आगे बढ़ने में, माशाल्लाह इनका हॉरोस्कोप बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। द फर्स्ट हाउस ऑफ पर्सनैलिटी एंड द हाउस ऑफ लव इज़ वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। इसके साथ साथ जो इनका टॉप हाउस है, द हाउस ऑफ हैप्पीनेस, द हाउस ऑफ मैरिज, 7वां घर, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एरीज को इस साल मोहब्बत, चाहत या बिज़नेस से रिलेटेड या न्यू पार्टनरशिप रिलेटेड इनको फ़ायदा देगी। एंड देन अगर ये ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिल सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ जायचे में इनका 6th हाउस है, द हाउस ऑफ हेल्थ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस साल इनको कोई बीमारी हो सकती है, लाइक स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, एंड देन हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस मत लें, क्योंकि ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। अपनी केयर करें और अपने फूड में वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग्रीन चीज़ों को अपने फूड्स में ज़्यादा यूज़ करना इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उससे इनकी स्किल, इनकी एनर्जी डेवलप होगी। जी, जैसा कि बुरुज हमल के हामिल अफराद ने ये बात सुनी कि उनके लिए इस साल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत के हिसाब से जो मामलात है उसके लिए थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे बुरुज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो इन बातों का ख्याल रखें। जी, तो सर बताइए कि दूसरा स्टार कौन सा है और उसकी क्या खुसूसियात है, और 2022 के मुताबिक उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। द सेकंड स्टार इज टॉरस, जिसको हम बुर्ज सूर कहते हैं, सितारा ज़ोहरा कहते हैं। वेल, इनका लकी नंबर 2 होता है, लकी डे इनका ट्यूसडे बनता है। रेड चीज़ों का सदका देना इनके लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। एंड इनके जो बर्थ स्टोन बनते हैं, नीलम बनता है और हिजरुल कमर, जिसे हम मून स्टोन कहते हैं। अगर हम टॉरस की पर्सनैलिटी को देखते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, मोहब्बत और हमदर्द पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। लोगों के साथ नरम गोशा रखते हैं और अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। इसके साथ साथ जो है माशाल्लाह ये जो है इनके अंदर नेचुरली तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है। बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करने की पोजीशन में बहुत जल्दी नहीं आते हैं। फेस एक्सप्रेशन से जाहिर नहीं करते कि सामने वाले से एग्री है या नाराज़ है। बट जब ये हार्ड वर्किंग करते हैं तो अपनी हार्ड वर्किंग के साथ साथ अपने काम को पाया तकमील तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। और सबसे बड़ी खूबी इनके अंदर ये होती है कि अपने काम से जस्टिफाई करते हैं, अपने इदारों के साथ और अपने बॉस के साथ ये सिंसेयर होते हैं, टॉरस स्टार वाले। जी, और इनकी मज़ीद कोई खामियां जो इनके लिए नुकसानदार साबित हो सकती है इन फ्यूचर, वो भी बताइएगा प्लीज़। मैंने सुना है बहुत ज़िद्दी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं,
तो ये ज़िद इनके लिए नुकसान का बाइस, वैसे ही ज़िद तो नुकसान का बाइस बनती है, लेकिन इस बुर्ज के हामिल अफराद के लिए क्या ये बहुत ज़्यादा नुकसानदाह हो सकती है? एक सबसे पहली बात तो ये कि टॉरस स्टार वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा शकील मिजाज होते हैं, अपने ही माइंड में प्लानिंग्स करते रहते हैं दूसरे के अगेंस्ट। जब तक उससे बात क्लियर नहीं कर लेते अपने अंदर, जैसे लगे होता है ना, अपने अंदर एक वो प्लानिंग करके ख़ुद को ही नुकसान पहुंचाना, ये टॉरस स्टार की खामी होती है। बट ये है कि टॉरस स्टार की खूबियाँ भी होती हैं कि ये माशाल्लाह जब ये अपने काम से जस्टिफाई करते हैं तो उस काम को लगन के साथ पाया तकमील तक ही पहुंचाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं जिसके साथ भी अटैचमेंट कर लेते हैं। दैट्स ऑल। और सर इनके लिए 2022 कैसा रहेगा, क्या जायचा है इनका, वो भी प्लीज़ नाज़रीन को बताइए। वेल, अगर हम टॉरस का 2022 जायचा देखते हैं तो इनका फर्स्ट हाउस द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, एंड सेकंड हाउस द हाउस ऑफ लव, क्योंकि 9th हाउस में जो है सैटर्न इनको सपोर्ट कर रहा है, 10th हाउस में जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब सैटर्न और जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हो तो आया आपके लिए ये साल कोई एज अ न्यू बिज़नेस आप करना चाहें या पार्टनरशिप करना चाहें या एज अपने बिज़नेस को ही डेवलप करना चाहें तो दिस इज़ योर पीक टाइम। ये आपका अभी वो टाइम चल रहा है, इसमें आप जितना चाहें खुद को कैश कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये टाइम बहुत कम आता है टॉरस के लिए, बट ये है कि इनको बहुत जल्दी जो है दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए या दूसरों को बहुत जल्दी वेलकम नहीं करना चाहिए, क्योंकि टॉरस स्टार जो है वो बहुत जल्दी दूसरों पे एतमाद करते हैं, फिर उसका नुकसान भी उठाते हैं। सडन कोई दोस्त इनको या तो फ़ायदा भी दे सकता है या नुकसान भी दे सकता है, बट ये है कि ये सोच विचार के साथ अपने काम को आगे लेके चलें या जो भी प्लान्स कर रहे हैं उनमें ठहराव रखकर सोच विचार के साथ अपने माइंड से इंडिविजुअली तौर पर अगर ये जाएंगे तो माशाल्लाह बेस्ट रहेगा। जी व्यूअर्स, थ्रू लाइव कॉल भी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर मुसलसल स्क्रॉल कर रहा है। इस नंबर पे कॉल करके आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और इस वक्त भी एक कॉलर मेरे साथ लाइन पे मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? इकरा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी वालदा का नाम बताइए। जी इकरा, आपका कोई स्पेसिफिक मसला है या आप अपने जायचे के बारे में जानना चाहती हैं? जी बताइए, क्या मसला है? ठीक है, ओके। और कोई मसला है इकरा? ओके इकरा, थैंक यू। जी मैं आज़िज़ साहब, जैसे कि आपने कॉलर की परेशानी सुनी, ये इकरा है और इनके साथ मसला ये है कि इनके रिश्ते आते हैं लेकिन कोई ना कोई बंदिश हो जाती है या कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और प्लस ये अपना जायचा भी जानना चाहती हैं कि इनके स्टार्स के मुतालिक क्या जायचा है। वेल, इकरा साहिबा ने हमें कॉल की है लाहौर से। इनका जो स्टार बनता है वो बनता है लिब्रा, जिसको हम बुर्ज मिज़ान कहते हैं, सितारा ज़ोहरा कहते हैं। लकी डे इनका फ्राइडे बनता है और लकी नंबर इनका 6 बनता है। वेल, अगर हम इनका जायचा देखते हैं तो वह माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड है, चार्मिंग है, बट थोड़ी गुस्से की तेज़ है। ये अपने प्लान्स पहले ही इन्फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से इनको नज़र लग जाती है। आयशा, कुछ लोग होते हैं अपने पहले काम ना होना, पूरे ना ही हो पाते तो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको नज़र लग जाती है। और रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा बंदिश आती है। क्योंकि देखिए, नज़र अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। बेटे की माँ को और माँ की बेटे को भी नज़र लग जाती है। ये जो उनके ऊपर नज़र बद के असरात नज़र आ रही हैं, इसी वजह से कुछ फैमिली ट्रम्स हैं और बाकी टाइम ऑफ बिहेवियर, क्योंकि इनके जो स्टार उसमें 6th हाउस में सन की पोजीशन बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से प्रपोजल्स आते तो हैं लेकिन आकर देखकर चले जाते हैं, बात नहीं बन रही या पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहे। वेल आयशा, अभी आपको जो है इनको मैं इन्फॉर्म करता हूँ, ऑन एयर अपना जायचा सुन सकती है इकरा। इनका जो माशाल्लाह स्टोन है वो बनता है नीलम या ओपल, दोनों में से कोई भी एक स्टोन की ये रिंग पहन लें। अगर ये लॉकेट पहनना चाहे तो लॉकेट भी पहन सकती हैं, इनको बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसके साथ साथ अगर ये रेड चीज़ों का सदका दे तो उससे भी इंशाल्लाह ताला इनकी प्रॉब्लम नज़र बद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। बाकी मैं इनको वज़ाइफ बता रहा हूँ, जो सूरह बकरा के आखिरी रुकू की तिलावत करें, इसके साथ साथ सूरह कौसर और सूरह कुरैश की कंटिन्यूसली 41 डेज़ तक तिलावत करें, इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी आएगी। और इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड ऑफ दिस ईयर या
एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह ताला इनका प्रपोजल्स आ जाएगा जी। अच्छा, एसएमएस पे भी इस वक्त हमारे साथ एक क्वेरी मौजूद है और वो ये है कि इनका नाम सारा है और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 जुलाई है, वालदा का नाम फौजिया है और शहर कराची से ये ताल्लुक़ रखती हैं और इनका भी यही मसला है कि इनकी शादी में रुकावट है और शादी के मसले दरपेश है। तो बताइए कि क्या वजह है इसके पीछे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सारा का जो स्टार है 16 जुलाई में जो उनका स्टार है वो तो बनता है कैंसरियन, जिसको बुरसरतान सितारा कमर कहते हैं। वेल मैं आपको एक बात बता दूँ, कैंसर स्टार वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं और जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये अपनी राय और अपनी बात को ही अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से ये लॉस उठाते हैं। और जो सारा की प्रपोज़ल का मसला है ये इनकी अपनी वजह से ही है, क्योंकि इनको अपने थोड़ा बिहेवियर में ठहराव लाना पड़ेगा, टाइम ऑफ बिहेवियर और अपनी स्किल्स, अपनी जो है प्लानिंग, अपनी जो भी इनकी विषय उनको ये भी रोक के रखें। इनकी मैरिज इस साल के एंड तक पॉसिबल है, बट इनको भी सेक्रीफाइस करना होगा। मैं इनको रेमेडीज़ बता रहा हूँ जिसपे कंटिन्यूसली इसको फॉलोअप करें तो इंशाल्लाह ताला हो सकता है रिश्ता इनका इससे भी बेहतर जगह से हो या इनकी जो भी विषय वो पूरी हो जाए। तो मैं इनको स्टोन सजेस्ट करता हूँ पुखराज, जिसे हम गोल्डन टोपास कहते हैं, एंड सदका ये जो है ग्रीन चीज़ों का दें और जो है सूरह वाक़िया की तिलावत करें, सूरह रहमान की तिलावत करें। इसके साथ साथ जो है वो सूरह कौसर को भी पढ़े तो इंशाल्लाह ताला इनकी प्रॉब्लम परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा सर, हमारे YouTube चैनल पे अहमद ने कमेंट किया है कि ये जो है बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका क्या जो है लकी स्टोन है और वो पहन के इनको फ़ायदा होगा या महज ये एक पत्थर की तरह ही काम आएगा। अहमद जो है बुर्ज हमल एरीज़, जैसे मैंने आपको भी एरीज़ की पर्सनैलिटी उसका जायचा बताया कि इस साल उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिज़नेस से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो है उनको फ़ायदा हो सकता है। स्टोन मैंने आपको बताया इनका रूबी बनता है, यमनी एक बनता है और कैटसाई बनता है। 3 स्टोन्स बनते हैं। इन तीनों में से अगर ये कोई भी 1 या 2 स्टोन वेयर करना चाहे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अहमद जो है अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी इनको बेस्ट टाइम मिलने वाला है। अगर ये उस टाइम को उसी वक्त कैश कर लेते हैं ऑन द स्पॉट तो इनको फॉर एवर फॉर लाइफ लॉन्ग टर्म्स के लिए कामयाबियाँ मिल जाएंगी। जी, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं। कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो, कौन बात कर रहे हैं? अरशद बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सबसे पहले वो बता दीजिए। 12 जनवरी 1990। ओके, और आपकी वालदा का नाम? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। सर क्या जानना चाहेंगे? मेरे सवाल है, मैं पिछले कुछ टाइम से काफ़ी कारोबारी तौर पे मसाइल, प्रॉब्लम्स, परेशानी, कंस्ट्रक्शन का कारोबार करता हूँ। पिछले 3-4 साल हुए काफ़ी ज़्यादा रुकावट, परेशानी जी जी जी, ठीक। इसके लिए मैं आपसे स्टोन या मेरा जायचा निकाल के बताएं कि इसको मुझे क्या पॉजिटिव आगे रिस्पॉन्स मिलेगा या मुझे क्या यही कारोबार चलाना चाहिए या कोई नेक्स्ट कारोबार की तरफ जाना चाहिए। जी सर, जैसे कि आपने सवाल सुना, इनको कारोबारी मामलात में पिछले कई साल से नुकसान हो रहा है, तो वो जानना चाहते हैं कि अगला साल कैसा रहेगा या कैसे उनकी कारोबारी मुश्किलात कम हो सकती है। अरशद महमूद साहब ने इस्लामाबाद से कॉल की है। 12 जनवरी डेट ऑफ बर्थ ही है। ही बिलोंग्स टू कैप्रिकॉन, जिसको हम बुर्ज जद्दी कहते हैं, सितारा ज़ोहल कहते हैं। वेल इनका लकी नंबर 8 बनता है, लकी डे इनका सैटरडे बनता है। अगर हम इनका प्लैनेट देखते हैं तो वो सैटर्न बनता है। वेल अगर हम इनके जायचे की पोजीशन को देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और हार्ड वर्किंग करने वाली पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं अरशद भाई, बट अनफॉर्चुनेटली आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा नज़रें बद नज़र आ रही है, जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं या बैड एलिमेंट्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम जो रुक रहे हैं, पाया तकमील तक नहीं पहुंच पा रहे, या आप स्टार्टिंग में तो अच्छा होता है, एट द एंड पर आके वो लॉस की तरफ या वापस बैक टू बैक आ जाते हैं। वेल मेरे प्यारे भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ जो आप कंटिन्यूसली पढ़ें, क्योंकि सूरह वाक़िया जो है मुफलिसी को दूर करती है, बेबरकती को दूर करती है, लॉन्ग टर्म्स को फ़ायदा देती है। ये आप कंटिन्यूसली 28 डेज़ तक पढ़ें, क्योंकि मैं भी ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ आयशा।
मैं रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ के आता हूँ, तो माशाल्लाह आप देख सकती हैं कि और अल्लाह के कलाम पढ़ने में बड़ी बहुत ताकत बरकत होती है माशाल्लाह। और उसके साथ साथ मैं आपको एक स्टोन बता रहा हूँ, ओपल, आप ये वेयर कर लें, इंशाअल्लाह ताला बहुत आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और सदका आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं दें, क्योंकि आपके ऊपर नज़रें बद लगी हुई है और नज़र आपको पता है पहाड़ तक को पिघला देती है, तो उससे बचने के लिए ये सदका, रेमेडीज़ और स्टोन इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा दें। जी फैज़ान, जैसे कि आपने अपने स्टार की खुसूसियात सुनी और एम.ए. आसिफ साहब ने आपको जो प्रेडिक्शंस बताई हैं उन पे अमल करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। साथ में नमाज़ों का और नवाफिल का एहतमाम करें, तिलावत कुरान पाक रोज़ाना कीजिए। जी व्यूअर्स, अगर आपकी आज की एपिसोड मिस हो गई है तो आप इसे हमारे YouTube चैनल पे भी जाके देख सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, SMS करके और YouTube चैनल पे कमेंट करके भी आप अपनी परेशानियां फ्यूचर के बारे में, जायचे के बारे में पूछ सकते हैं। और शो के बाद भी एम.ए. आसिफ साहब को कॉल करके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं और आप 24/7 इन्हें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी होस्ट आयशा और मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट एम.ए. आसिफ साहब को इजाज़त दीजिए। अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।